बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आपको बताते चलें कि आज यूपी में 5 जुलाई तक आज से आम महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम योगी करेंगे आम महोत्सव का उद्घाटन। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि आज से 5 जुलाई तक यूपी में आम महोत्सव मनाया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम योगी करेंगे। इसी के साथ आपको बताते चलें कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आम महोत्सव का आयोजन होगा। साथ ही आम उत्पादक किसानों को इस कार्यक्रम के द्वारा एक बड़ा और बेहतर मंच मिलेगा, साथ ही उन्हें एक बड़ा मौका मिलेगा। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रदेश के आम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने पर फोकस रहने वाला है। उद्यान विभाग ने किसानों से भागीदारी की अपील की है। किसानों से बढ़ चढ़कर इस आयोजन में शामिल होने की अपील की गई है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आम महोत्सव के किसानों की आय बढ़ाने की पहल है, यानी इस आयोजन से किसानों की आय में और ज्यादा वृद्धि होगी, किसानों को और ज्यादा बेहतर अवसर मिलेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आज यूपी में आम महोत्सव का आज से आयोजन होगा। साथ ही आज से 5 जुलाई तक पूरे यूपी में इसका आयोजन होगा। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आम महोत्सव का आयोजन होने वाला है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम योगी खुद करेंगे। वहीं आम उत्पादक किसानों को एक बेहतर और बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि आम उत्पादक किसानों को मिलेगा बेहतर विपणन का मंच। साथ ही प्रदेश के आम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने पर भी फोकस रहने वाला है, यानी प्रदेश का आम अब राष्ट्रीय पहचान दिलाने की रेस में आगे बढ़ रहा है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि उद्यान विभाग ने किसानों से बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की है। किसानों से कहा गया है कि इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में जितना हो सके उतना बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी नियुक्त कराएं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आम महोत्सव से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और बेहतर अवसर किसानों को यहां मिलते नजर आने वाले हैं। तो आज यूपी में आज से 5 जुलाई तक आम महोत्सव का आयोजन होगा। साथ ही सीएम योगी खुद आम महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आम महोत्सव का आयोजन होने वाला है। आम उत्पादक किसानों को एक बेहतर विपणन का मंच मिलने वाला है। वहीं प्रदेश के आम को अब राष्ट्रीय पहचान मिलने वाली है। साथ ही राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए एक बड़ा अवसर, एक बड़ी पहल यहां देती हुई नजर आने वाली है। आम महोत्सव से किसानों की आय में वृद्धि होने जा रही है। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि अयोध्या से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसआईटी ने गोपाल राव से भी लंबी पूछताछ की है। खरीदी गई जमीनों के दस्तावेज मांगे गए हैं। तो अयोध्या से ये बड़ी जानकारी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां आपको बताते चलें कि एसआईटी ने गोपाल राव से भी लंबी पूछताछ की है। वहीं खरीदी गई जमीनों के दस्तावेज गोपाल राव से मांगे गए हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि खरीद प्रक्रिया में गवाहों की लिस्ट मांगी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि एसआईटी ने गोपाल राव से लंबी पूछताछ की। इस दौरान टीम ने उनसे खरीदी गई जमीनों से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे और लेन देन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी ली है। साथ ही बताया जा रहा है कि एसआईटी इस पूरे मामले के अलग अलग पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है और दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों को खंगाल रही है। मामले में पूछताछ आगे भी जारी रह सकती है और जांच टीम कई अहम बिंदुओं पर भी अपनी पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। तो ये बड़ी जानकारी। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि यूपी टीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। प्रदेश भर के 60 जिलों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां यूपी टेट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। वहीं प्रदेश भर के 60 जिलों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। आपको बताते चलें कि 955 केंद्रों पर यूपी टीईटी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 2 पालियों में आयोजित हो रही है परीक्षा। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि यूपी टेट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। यूपी टेट परीक्षा कल यानी 2 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कल यानी
4 जुलाई तक चलने वाली है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूपी टीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। वहीं प्रदेश भर के 60 जिलों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। वहीं पूरे प्रदेश भर की बात करें तो 955 केंद्रों पर यूपी टेट परीक्षा का आयोजन होगा। साथ ही हजारों बच्चे इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 2 पाली में परीक्षा का आयोजन होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हर एक परीक्षा केंद्र को सीसीटीवी से लैस किया गया है। वहीं परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए प्रशासन एकदम मुस्तैद है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा का आयोजन हो रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि प्रदेश भर के 60 जिलों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। वहीं आज यूपी टेट परीक्षा का ये दूसरा दिन है। हर एक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी नकल की कोई बात सामने निकल कर ना आए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि अंबेडकर नगर में यूपी टेट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। डीएम ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। तो ये बड़ी जानकारी अंबेडकर नगर से, जहां आपको बताते चलें कि यूपी टेट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। इसी कड़ी में अंबेडकर नगर में डीएम ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा भी लिया है। तो आपको जानकारी दे दें कि यूपी टेट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। वहीं आज भी 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन होगा। इसी कड़ी में अंबेडकर नगर में खुद डीएम ने परीक्षा केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही परीक्षा संपन्न कराई जाए। आपको बताते चलें कि हर एक परीक्षा केंद्र को सीसीटीवी से लैस किया गया है। कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा का आयोजन हो रहा है। वहीं आज भी 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन होगा। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि अंबेडकर नगर में डीएम ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और हर एक सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। वहीं उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए प्रशासन एकदम मुस्तैद है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राज्य में 7वें साल भी नहीं बढ़ेगी बिजली दर। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस बार भी 7वें साल भी राज्य में बिजली दर नहीं बढ़ने वाली है। बिजली दर में कोई भी इजाफा नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने ये बड़ा ऐलान किया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि नई टैरिफ व्यवस्था में मौजूदा दरें बरकरार रहेंगी, यानी कोई भी इजाफा इस बार भी देखने को नहीं मिलेगा। जो मौजूदा दरें हैं वो इस बार भी बरकरार रहने वाली हैं। तो ये बड़ी और खुशखबरी खबर है उपभोक्ताओं के लिए, यूपी के उपभोक्ताओं के लिए, जहां बिजली दरों में इस बार भी कोई भी इजाफा नहीं होने वाला है। तो राज्य में ये 7वें साल भी बिजली दर में कोई भी इजाफा नहीं होने वाला है। नई टैरिफ व्यवस्था में जो मौजूदा दरें हैं वही बरकरार रहेंगी। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो राज्य में 7वें साल भी नहीं बढ़ेंगी बिजली दर, यानी इससे बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। तो यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को ये बड़ी राहत मिलने वाली है, जहां राज्य में 7वें साल भी बिजली दर में कोई इजाफा नहीं होगा। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अमरनाथ गुफा के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। सुबह 4 बजे रवाना हुए श्रद्धालुओं का पहला जत्था। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि अमरनाथ गुफा के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। वहीं आज सुबह 4 बजे रवाना हुआ है श्रद्धालुओं का पहला जत्था। पहलगाम और बालटाल से निकला जत्था। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि अमरनाथ गुफा के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। वहीं सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं का ये पहला जत्था रवाना हुआ है। साथ ही पहलगाम और बालटाल से श्रद्धालुओं का ये पहला जत्था निकला है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में 7000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, किसी भी तरह की कोई
परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो, इसलिए 7,000 से ज्यादा जवानों को उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी जहां आपको बताते चलें कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। इसी दौरान इसी कड़ी में अमरनाथ यात्रा और अमरनाथ गुफा के लिए जो पहला जत्था है वो रवाना हो चुका है। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। आपको बताते चलें कि कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का पहला जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में 7,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। पहलगाम और बालटाल से श्रद्धालुओं का पहला जत्था निकला है। और वहीं यूपी में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी जहां आपको बताते चलें कि यूपी में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। ओलावृष्टि को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। राहत आयुक्त ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर रहने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो ये बड़ी जानकारी जहां आपको बताते चलें कि यूपी में मॉनसून एकदम एक्टिव है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ अगले 5 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों यूपी में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि कई जिलों में आंधी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। वहीं एक और बड़ी जानकारी जहां उत्तराखंड में भी मॉनसून एकदम सक्रिय है। आपको बताते चलें कि भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि देश भर में कई राज्यों के लिए मॉनसून एक्टिव हो गया है। वहीं उत्तराखंड में भी मॉनसून एकदम सक्रिय है। आपको बता दें कि भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, बागेश्वर, टिहरी और चमोली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी जहां आपको बताते चलें कि 48 घंटे भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। तो आपको बता दें कि मॉनसून एकदम सक्रिय है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने, सावधान रहने की भी अपील की गई है। तो आपको जानकारी दे दें कि देहरादून समेत कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से सावधान रहने की भी अपील की गई है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि अगले 48 घंटे जो हैं वो भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यानी भारी से बहुत भारी बारिश यहां हो सकती है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। आपको बताते चलें कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसी कड़ी में लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। वहीं जलभराव को लेकर भी प्रशासन एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, ताकि जलभराव के कारण किसी भी लोगों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। इसीलिए प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है।
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा लखनऊ से और ब्यूरो चीफ देहरादून से स्मिता चौहान जुड़ चुकी हैं। तो रमन, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, देखिए यूपी में भी मॉनसून सक्रिय हो चुका है। अलग अलग जिलों के लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट हो या फिर दूसरा कोई अलर्ट हो वो जारी कर दिया है। तो क्या कुछ स्थिति अभी फिलहाल लखनऊ में देखने को मिल रही है? रमन, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगभग जी मेरी आपकी आवाज आ रही है। और लगभग जनपदों में जो है अब बारिश हो रही है, कहीं पर बारिश तेज हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, लेकिन मानसून हर जगह पर आ चुका है। और आपको बता दें कि अब मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले 5 दिनों तक बहुत तेज बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है। और ऐसे में अलर्ट भी जारी किया है कि जो भी लोग यात्रा के लिए निकले हैं वो अपनी पहले से तैयारी कर लें कि कहां पर मौसम कैसा रहने वाला है। और राहगीरों को लेकर भी चेतावनी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आप निकलें तो कैसे सावधान रहें, रास्ते में कैसे आप किस पेड़ के नीचे आपको नहीं रुकना है। अगर कोई ऐसा आपको खतरनाक अगर बिल्डिंग दिखती है जो बिल्डिंग मजबूत नहीं या पुरानी है, उससे आपको दूर रहना है। बिजली का अगर जहां पर तार है या फिर ऐसा खंभा लगा है वहां से दूर है। और तमाम तरीके की एडवाइजरी जारी हुई है। आपको बता दें कि बारिश शुरू होते ही जो गर्मी थी वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन हालांकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से अभी पूरी तरीके से राहत नहीं मिली है लोगों को। लेकिन अब जिस तरीके से 5 दिन का अलर्ट जारी हुआ है, ऐसे में उम्मीद है कि जब बारिश ज्यादा होगी तो अपने आप जो गर्मी है वो कम होगी और उसका राहत जो है वो लोगों को मिलेगी और खासकर किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। वहीं स्मिता, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए देहरादून में क्या कुछ स्थिति मॉनसून को लेकर बनी हुई है, क्योंकि देखिए मॉक ड्रिल का भी आयोजन हुआ, सीएम ने खुद मॉक ड्रिल की जो है सुरक्षा व्यवस्था थी, जो व्यवस्थाएं हैं मॉनसून से लड़ने को लेकर, उनका भी उन्होंने हालातों का जायजा लिया। तो क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए जनिता, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अगले 48 घंटों तक के लिए मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया हुआ है। चाहे वो मैदानी इलाके हो, चाहे वो पहाड़ी इलाके हो, तमाम जगहों पर 48 घंटे के लिए भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर शुरू हो चुका है और यहाँ पर रुक रुक कर कभी धीमी तो कभी तेज बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन ये जरूर है कि जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो उस दौरान कई तरह की समस्याएं आती हैं। हमने कल भी इस पर बात की थी, जहां पर उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में तो पिथौरागढ़ है या रुद्रप्रयाग है, चमोली है, बद्रीनाथ का जो हाईवे रूट है, इन सब जगहों पे क्योंकि उत्तराखंड में अब यात्रा भी हो रही है चारधाम की और बरसात का मौसम चालू हो गया है, तो ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक, मनु कटिया तक कल लैंडस्लाइड हुआ था, जिसको हटाने का काम लगातार जारी है। वहीं गौरीकुंड में जो है भूस्खलन हो गया था, जिसकी चपेट में दुकान आ गई थी। हालांकि किसी की जान नहीं गई, किसी तरह का कोई जानहानि नहीं हुई थी, लेकिन नुकसान जरूर हुआ है उस व्यक्ति को, जिसकी भरपाई जरूर सरकार करेगा। और साथ ही बद्रीनाथ की अगर बात करें तो गुलाब कोठी के पास भी जो है रास्ता बंद हो गया था, भारी लैंडस्लाइड हुआ था, जिसको प्रशासन ने खोल दिया। बद्रीनाथ की यात्रा सुचारू हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें अन्य जगहों की, तो चाहे वो गंगोत्री हो, जमुनोत्री हो या फिर पौड़ी हो, इन तमाम जगहों पर बहुत तेज बारिश हो रही है। और साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं उनको यही एडवाइस दी जा रही है कि आप लोग यात्रा जब कर रहे हैं तो मौसम को पहले देख लें, मौसम का अलर्ट पहले चेक कर लें, उसके बाद ही आप यात्रा करें। और अगर कहीं ऐसी स्थितियां बनती है, लैंडस्लाइड होता है, तो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइनें जारी की गई है उसका पालन करें। आप लोगों को रोक दिया जाएगा सुरक्षित स्थानों पर। और सरकार की जो गाइडलाइन है, जैसे कि यात्रा पर अगर आप आए हैं तो आपको रेनकोट साथ में लाना है, गर्म कपड़े साथ में लाना है, अपनी दवाइयां साथ में लानी है और सबसे जरूरी मेडिकल प्रशिक्षण आपको जरूर कराना होगा कि जैसे पहाड़ों पर और ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठंड बढ़ जाती है, जिससे लोगों की तबीयत जो है खराब हो जाती है। तो ऐसे में उनको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, जिसके लिए उन्हें हेल्थ चेकअप जो है, हेल्थ परीक्षण जो है वो कराना होगा। और उसके बाद ही जो डॉक्टर की एडवाइस होगी उसके बाद वो यात्रा कर सकते हैं।
तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिसका उन्हें पालन करना होगा। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में इस वक्त अगले 48 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं और प्रशासन ने भी इसको लेकर कमर कस है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जल पुलिस हो, स्थानीय पुलिस हो, इन तमाम पुलिसों ने जो है अपना मोर्चा संभाला हुआ। साथ ही नगर निगम की बात करें, आपदा प्रबंधन की बात करें तो आपदा प्रबंधन लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है। किसी को भी छुट्टी की जो है वो परमिशन नहीं दी गई है, सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। अब 24 घंटे जो है उन्हें अलर्ट पर रहना है और अगर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो तुरंत जो है सहायता पहुंच जाएगी। जनिता। वहीं रमन, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए रमन, प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है, कैसे मॉनसून से निपटा जा सके, कैसे भारी बारिश में लोगों को सावधानी के लिए उन्हें एडवाइजरी जारी की जा सके, तो प्रशासन कितना हद तक मुस्तैद नजर आ रहा है इन सारी चीजों को लेकर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून से पहले आने से पहले कई जनपदों के दौरे भी किए थे और खासकर जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं वहां के भी स्पेशल दौरे किए थे और वहां जो भी ऐसी परियोजनाएं हैं बंधों का भी निरीक्षण किया था, जिसमें श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, कुशीनगर ऐसे तमाम जनपद हैं। और आपको बता दें कि पहले से ही जो निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी प्रकार की कहीं पर जरूरत पड़ती है, किसी भी प्रकार की कहीं पर हादसा होता है अगर बारिश से, तो उसके लिए प्रशासन को अलर्ट किया गया है और डीएम को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी एसडीआरएफ टीम, एनडीआरएफ टीम और जो भी आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई टीम है और खास करके अगर नुकसान भी होता है किसी का बारिश से तो उसके लिए राजस्व विभाग को भी निर्देश दिया हुआ है, तत्काल प्रभाव से उनको मुआवजा भी दिलाने का काम किया जाए। और आपको बता दें कि साथ साथ में ये अपील भी की गई है कि खुद से भी सावधानी रखी जाए, बारिश अगर बहुत ज्यादा हो तो घर से ना निकला जाए, अगर घर अगर पुराने हो या फिर कहीं आप जिस इमारत में काम कर रहे हैं या फिर जहां पर रुक रहे हैं वहां अगल बगल देख कर ही रुके, क्योंकि जिस तरीके से बारिश का अलर्ट है बहुत तेज बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है और ऐसे में अपनी सावधानी खुद भी रखें। और बात रही प्रशासन की तो प्रशासन को अलर्ट भी किया गया और साथ में स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट किया गया है कि अगर तेजी से आंधी पानी आता है तो कहीं ना कहीं अगर हादसे को आमंत्रित करता है ऐसी चीजें और उससे जो लोग हैं अगर पीड़ित होते हैं तो उनका तत्काल प्रभाव से इलाज किया जाए और थोड़ी भी देरी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें राजधानी लखनऊ में भी बीती रात तेज बारिश हुई थी, लेकिन हालांकि अब मौसम में धूप अब निकली हुई है, लेकिन 5 दिन का जो अलर्ट है और कई ऐसे भी जनपद हैं, पूर्वांचल के ऐसे जनपद हैं जहां पर अभी भी मौसम घना एकदम से बादल बना हुआ है और वहां पर बारिश होने की संभावना तेज है। आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्मिता, रमन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि देश भर में मॉनसून सतर्क हो गया है, मॉनसून ने दस्तक दे दिया। इसी कड़ी में उत्तराखंड और यूपी दोनों ही राज्यों में मॉनसून एक्टिव हो गया है। साथ ही आईएमडी ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया है। वहीं भारी बारिश से लेकर अधिक बारिश तक की संभावना जताई गई है। साथ ही लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साथ ही लोगों से ये भी अपील की गई है कि अगर जरूरत ना हो तो वो अपने घरों में ही रहें और ऐसे मौसम में घरों से बाहर ना निकलें। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि कई जगहों पर जलभराव की दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर भी प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मॉनसून को लेकर प्रशासन एकदम मुस्तैद नजर आ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।